हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बंजारा एजुकेशन। मैं कमल राठौर आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ लुसेंट का संपूर्ण निचोड़। और दोस्तों मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। लुसेंट के जितने भी सारे चैप्टर है सबको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफर सिल्रियस को है। ये हमारा पहला क्वेश्चन। अगला, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। यजुर्वेद सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का उल्लेख मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। अगला फैक्ट, सामवेद साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्रायु कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अर्थवेद अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र, लगभग 6000 पद्य। इसमें कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों में भी प्राचीन है। अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है जिसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्य में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों, दार्शनिक प्रतिपादकों की अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्रियों को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबलोनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है। शोध, ग्रह एवं धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्ध, बौधायन, आप स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नामों के रूप में उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य जातक में बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का संबंध कथावस्तुत है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा के लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है के लेखक पाणिनि हैं। इसके मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिमिंग को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई एशियाई मानर में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्यत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत
हेलियोडोरस के बेशनगर विदिशा गुरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा लेख में है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख शासक है कलिंग राजा खारखेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी वल्लभी। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। सभी अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटे के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं अगली जैसे ही वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।